Good morning, students. In this video, I'm going to explain the concept of rate of change of velocity. स्टूडेंट प्रीवियस वीडियोस में आप पढ़ चुके हो मोशन के बारे में, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी कह सकते हैं और हम कह सकते हैं कि हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे आज. सो लेट्स स्टार्ट इट. सी द टॉपिक 8.3 रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. During uniform motion of an object along a straight line, the velocity remains constant with time. क्या कह रहे हैं कि जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म मोशन तो उसकी जो वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के साथ वो चेंज नहीं होगी. इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल्स इज ज़ीरो. इस केस में यूनिफॉर्म मोशन वाले केस में जो चेंज इन वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी टाइम इंटरवल के लिए हमेशा क्या होगी, ज़ीरो होगी. मींस कोई भी वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है वो उसी वेलोसिटी से मूव करता जाएगा. जैसे सपोज करो कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, अगर हम उसकी फर्स्ट सेकंड में नोट करें कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, सपोज उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, देन उस टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड. सपोज करो नेक्स्ट सेकंड में अगर हम नोट करते हैं, अगेन हम नोट करते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो वो भी सपोज करो 5 हुआ, 5 मीटर. देन उस टाइम भी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड. देन इन थर्ड सेकंड अगेन हम नोट करते हैं तो वो फिर से 5 मीटर होती है, तो उसकी फिर से वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, हर सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो सेम रह रही है 5 मीटर पर सेकंड. तो इट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन के टाइम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. However, in non-uniform motion, velocity varies with time. बट जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसमें जो वेलोसिटी है वो वेरी करती है, चेंज होती है विद द रिस्पेक्ट टू टाइम. It has different values at different instants and at different points of the path. मीन्स इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाले केस में जो वेलोसिटी है उसकी जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ पाथ पर. मीन्स जो कोई भी पाथ है जिस पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं उसके अगर डिफरेंट इंस्टेंट्स पर आप वैल्यू नोट करते हो, कैलकुलेट करते हो वेलोसिटी की, तो वो हमेशा डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी उसकी. जैसे सपोज करो फर्स्ट सेकंड में आपने कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा है एंड उसकी जो वैल्यू नोट की आपने, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, सपोज उसने 5 मीटर किया है, तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड. नेक्स्ट सेकंड में अगेन आपने नोट किया, सपोज उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 6 मीटर किया है, तो आप वहाँ पे अगर वैल्यू कैलकुलेट करते हो वेलोसिटी की तो वो क्या बनेगी, 6 मीटर पर सेकंड. अगेन इन थर्ड सेकंड में आपने नोट किया, आपने देखा कि जो उसने डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट ने वो 7 मीटर है, देन वहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 मीटर पर सेकंड. तो इट मीन्स डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट इंस्टेंट्स पर पाथ के वो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो डिफरेंट आ रही है. पहले 5 मीटर पर सेकंड, देन 6 मीटर पर सेकंड, देन 7 मीटर पर सेकंड. मीन्स हर पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो डिफर हो रही है, डिफरेंट हो रही है. इट मीन्स जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, जब बॉडी ट्रैवल कर रही है विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो वो वहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, हर एक पॉइंट पर चेंज होगी, डिफर होगी. Thus, the change in velocity of the object during any time interval is not zero. तो मीन्स जो चेंज इन वेलोसिटी है अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो किसी भी टाइम इंटरवल के लिए वो चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हो सकती, वहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज इन वेलोसिटी हमेशा आएगा. मीन्स अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम चेक करते हैं वेलोसिटी, तो वहाँ पर वो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा डिफरेंट होगी, चेंज होगी. नाउ कैन वी नाउ एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो यही क्वेश्चन है कि जो वो चेंज इन वेलोसिटी होती है कि क्या उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसे किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं. To answer such a question, we have to introduce another physical quantity called the acceleration. तो ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए यहाँ पर एक न्यू टर्म ऐड की गई है, फिजिकल क्वांटिटी, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन. यही टॉपिक था हमारा. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे थे हम कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को किस तरह से कैलकुलेट करना है, और उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं. अगर कोई वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं. एक्सेलरेशन क्या है, विच इज़ अ मेजर ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम.
यही डेफिनेशन दी है इन्होंने एक्सेलरेशन की, अंडरलाइन दिस लाइन। एक्सेलरेशन क्या है? विच इज़ अ मेजर ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है पर यूनिट टाइम के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या एग्जिबिट कर रहा है? एक्सेलरेशन एग्जिबिट कर रहा है। सपोज सी हेयर, यहाँ पर ये कोई व्हीकल है, कार है, सपोज कर लो, ये इनिशियली किस वेलोसिटी से मूव कर रही थी? 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड वेलोसिटी से मूव कर रही थी, बट कुछ टाइम के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी, v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। v यहाँ पर सिंबल फाइनल वेलोसिटी के लिए इंडिकेट कर रहे हैं हम, और u इनिशियल के लिए। तो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 3 मीटर पर सेकंड, एंड फाइनली कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी चेंज करने में उसे कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड लगा। तो मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंज कर रहा है कुछ टाइम के बाद विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं कि उस वहाँ पर क्या होगी? उसकी एक्सेलरेशन हो गई है। तो यहाँ से हमारे पास एक न्यू फॉर्मूला आया एक्सेलरेशन का। सी द फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। नाउ फर्स्टली सी व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में किसी और वेलोसिटी से मूव कर रहा था एंड फाइनली वो किसी और वेलोसिटी से मूव करे, तो वो क्या उसकी वेलोसिटी में चेंज हो जाता है। और चेंज को हम किस तरह से लिखेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सी इस तरह से लिख लेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज मतलब इस तरह से वर्ड आ जाता है रेट, तो उसका मतलब होता है कि कोई भी क्वांटिटी है उसको टाइम के साथ रिलेट कर रहे हैं, मीन्स उसको टाइम के साथ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फॉर्मूला? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। See in the book, if the velocity of an object changes from an initial velocity u, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है इनिशियल वेलोसिटी वैल्यू u से टू द फाइनल वैल्यू v इन टाइम t, देन एक्सेलरेशन a is equal to v माइनस u बाई t। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या थी? u, एंड आफ्टर दैट कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या बन गई? v, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? हम इस तरह से इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन के लिए हम a लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी के लिए v, इनिशियल के लिए u, एंड टाइम के लिए स्मॉल t। तो ये भी क्या है? एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो अगर मैं इस जो मैंने ये आपको ऑब्जेक्ट्स दिखाए हैं, अगर इनकी मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है तो किस तरह से आएगी? एक्सेलरेशन को तो मैं एज इट इज़ रख लूँगी, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी इसमें पुट करूँगी। फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 5, एंड u कितना है? 3, एंड टाइम कितना लगा है इसको? 2। तो अगर 5 में से माइनस करेंगे 3, 2, नीचे भी डिवाइड में 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो इसकी ऑब्जेक्ट की कितनी एक्सेलरेशन होगी? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है? एक्सेलरेशन के यूनिट्स हैं। सी हेयर यूनिट किस तरह से बने, देखो चेंज इन वेलोसिटी जो भी सॉल्व करके आएगा वेलोसिटी ही आएगी, अगर माइनस करके भी आएगी तो वेलोसिटी के यूनिट आपने पहले पढ़ चुके हो कि क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड होते हैं, एंड नीचे अपॉन टाइम है तो टाइम के यूनिट क्या हो गए? सेकंड हो गए। अब ये चीज़ डिवाइड में है तो इसको मैं नीचे ले जाऊंगी, क्या बन जाएगा? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे आकर, तो क्या बन जाएगा? सेकेंड स्क्वायर। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों ही क्या है? एक्सेलरेशन के यूनिट है, दोनों तरीके से लिखे जाते हैं। यहाँ पर ये स्क्वायर नीचे डिवाइड में था, जब ऊपर चला जाएगा तो डिवाइड में यहाँ पर पॉजिटिव में था, ऊपर जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इसलिए इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। द काइंड ऑफ द मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। और इस तरह से अगर कोई मोशन मतलब चेंज होता है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी एंड फाइनली इंक्रीज हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो मोशन क्या है? एक्सेलरेटेड हो चुका है। द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम तब पॉजिटिव लेंगे अगर ये उसी डायरेक्शन में लगे जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट पहले मूव कर रहा था, एंड नेगेटिव व्हेन इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और नेगेटिव कब लेना है? अगर ये ऑपोजिट हो टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंड द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
नाउ सी हेयर, यहाँ पर इनिशियली वेलोसिटी u 3 थी एंड फाइनल v थी कितनी हो गई थी 5 मीटर पर सेकंड हो गई थी। एंड यहाँ पर देखो हमारे पास अगर हमने फाइनल माइनस इनिशियल किया तो हमारे पास 1 आया, और यहाँ पे रिजल्ट एक्सेलरेशन का क्या है, पॉजिटिव में आया, बिकॉज वो उसी डायरेक्शन में था। नाउ सपोज कर लो कि अगर आपने मतलब सडनली ब्रेक लगा दिया ऑब्जेक्ट को, तो अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 3 मीटर पर सेकेंड ही है, बट जैसे ही आपने ब्रेक लगाया तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, जो वेलोसिटी है उसकी वो कम होगी। सपोज कर लो कि वो क्या होगी, ब्रेक लगाने के बाद 1 रहेगी। नाउ सी, इनिशियल वेलोसिटी तो अभी भी 3 मीटर पर सेकेंड ही है, बट जैसे ही ब्रेक लगाई है आपने, ब्रेक उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो, उसका मोशन को रोकने के लिए लगा रहे हैं, तो v कितनी होगी उसकी 1 मीटर पर सेकेंड होगी, जो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी। मीन्स ब्रेक लगने के बाद उसकी 3 से स्पीड कितनी होगी, 1 होगी, और ये इसको होने के लिए कितना टाइम लगा, यहाँ पे सेकेंड आएगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में ये मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी ब्रेक लगाने के बाद। तो अब एक्सेलरेशन क्या होगी, देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, v की वैल्यू कितनी है 1, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 3, एंड नीचे टाइम की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पर जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, -2 आएगा, यहाँ पर 2, आंसर कितना आ गया, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये नेगेटिव वैल्यू क्या बता रहा है कि जो वो एक्सेलरेशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी है, और इसी को हम जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है इसको डी एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं और रिटार्डेशन भी बोल देते हैं। If an object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amounts in equal intervals of time, then the acceleration of the object is said to be uniform. अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है और उसकी जो वेलोसिटी या तो इंक्रीज ही हो रही है, लेकिन अगर इंक्रीज हो रही है तो वो इक्वल अमाउंट में हो रही है और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, मतलब सेम टाइम में सेम अमाउंट में इंक्रीज हो रही है, या फिर अगर डिक्रीज भी करे तो भी वो सेम टाइम में सेम अमाउंट में डिक्रीज करे, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि वो कौन सा उसकी एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दे रखी है, द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है, गिर रहा है नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ, तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लग रही है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, जिसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट होती है, सेम वैल्यू है, चेंज नहीं हो रही एक्सेलरेशन की वैल्यू, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विद अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। दूसरी साइड अगर कोई ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहे बार बार, तो उसको बोलते हैं कि उसकी जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। मीन्स अगर उसकी जो वेलोसिटी है वो ही नॉन यूनिफॉर्म रेट पे चेंज होती जा रही है बार बार, तो उसकी जो एक्सेलरेशन आएगी वो भी क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म आएगी। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ कार ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड इंक्रीजेज इट्स स्पीड्स बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर कोई कार स्ट्रेट रोड पे जा रही है, वो अपनी स्पीड को अनइक्वली इंक्रीज कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, पहले 5 मिनट में कोई और स्पीड, नेक्स्ट 5 में कोई और स्पीड, तो इस तरह से उस कार का जो हम कहेंगे कि वो किस तरह से मूव कर रही है, विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। Now see her numerical here. Starting from a stationary position, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। तो स्टार्टिंग में राहुल क्या स्टेशनरी है, मतलब साइकिल क्या रेस्ट पे है, उसके बाद उसने 30 सेकेंड के बाद कितनी वेलोसिटी अटेन कर ली, 6 मीटर पर सेकेंड। देन ही अप्लाई ब्रेक सच दैट वेलोसिटी ऑफ द बाईसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद उसने ब्रेक अप्लाई कर दी, तो उसकी जो बाईसाइकिल है वो कितनी उसकी स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 6 से 4 होगी। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ द केसेस। देखो यहाँ पर 2 केसेस बन रहे हैं, दोनों केसेस में हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट केस कौन सा है, जब उसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 है और 30 सेकेंड के बाद कितनी उसकी बनती है, 6 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद वो 6 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव करता जा रहा है, बट वो सडनली ब्रेक लगा देता है। ब्रेक लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर जाती है, दैट बिकम्स 4 मीटर पर सेकेंड। कितने सेकेंड में, 5 सेकेंड में। तो तब उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, सी द सोल्यूशन। फर्स्ट केस ने इनिशियल वेलोसिटी कितनी ली है, 0, u0 है बिकॉज बाईसाइकिल रेस्ट पे है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड, और कितना टाइम लगा है, 30 सेकेंड। नाउ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे, 6 फाइनल वेलोसिटी 6 है, इनिशियल 0 है, एंड जो टाइम कितना है 30 सेकेंड है। 6 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 30, अगर इसको सॉल्व करते हैं,
यहाँ पे इसको सॉल्व करो। अगर इसको सॉल्व करोगे 2 3 6 10 3 30 2/10 आ जाएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के यूनिट है। सेकेंड केस में देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अब साइकिल मूव करना स्टार्ट कर गया था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जो उसकी पहले केस में फाइनल थी वो नेक्स्ट केस में उसकी इनिशियल बन जाएगी, कितनी आ जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। एंड फाइनल वेलोसिटी कितनी बन जाएगी उसकी ब्रेक लगाने के बाद, कितनी बन गई 4 मीटर पर सेकेंड। एंड टाइम कितना लगा उसको ये करने में 5 सेकेंड। तो आप वैल्यूज़ फिर इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। v अब क्या है 4 मीटर पर सेकेंड, एंड हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है 6 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम कितना है 5 है। अब इसको सॉल्व करो। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके हमारे पास पहले आप यहाँ पर माइनस करोगे, इसको माइनस करने के बाद इसके साथ डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन थी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज वो इन द डायरेक्शन ऑफ द बाईसाइकिल जो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई थी इसलिए वो पॉजिटिव आई है एक्सेलरेशन। एंड इन द सेकंड केस ब्रेक लगाने की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाई थी ब्रेक उसके मोशन को रोकने के लिए, इसलिए जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव आई है -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं।